तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 है, उसका फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप तो खुद से इंट्रो का पार्ट देखिए और खुद से कोशिश करिए कि इन सभी को सॉल्व किया जाए खुद से। ठीक है, तो 70 to 80% आई होप खुद से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इंट्रो का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए और अगर आपने खुद से बना लिया हुआ है तो उसको मैच करिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो तब जाकर इसको देखिए। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि इनको क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद बताना है कि ये किस फॉर्म में है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि हमें इससे लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करना होगा, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करके हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, 36/100। तो इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्वोशेंट क्या आता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। ऐसे 36/100 का मतलब है कि 100 से हमको किसमें 36 में डिवाइड करना है। ठीक है, इसे तो डिवाइड हो नहीं रहा है तो 0 देंगे यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक, चलिए 3 दैट इज़ 300 हो जाएगा 60 दैट इज़ 0 एंड दैट इज़ 600। ये हो गया पूरा ख़त्म। तो जिसका रिमाइंडर 0 बन जाता है तो वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपको पता होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, वो क्या है 1/11। इसका ये मतलब है कि 11 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 1 में। फिर तो हो नहीं रहा है, क्या करेंगे 0 देंगे, अभी भी नहीं हुआ तो 0 देके एक और 0 देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 9 दैट इज़ 99 और ये हो जाएगा 1 फिर 0। फिर वैसा ही आता जा रहा है, आ रहा है ना, एक आ गया, फिर वैसा ही ये आपको क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो जो रिपीटिंग है उसे क्या बोलते हैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए एक कोई और कर लेते हैं। एक तो मान लीजिए 3 नंबर कर ले रहे हैं, उसके बाद आप खुद से करिएगा। जैसे हमारे पास है क्या 4 होल 1/8। तो सबसे पहले इसको तो जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। उसके बाद क्या करते हैं, इसको फिर डिवाइड करते हैं। 8 33 कितना होगा, 8 4 जा 32 1 0 पॉइंट देंगे, 8 1 जा 8 2 0 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। देखिए ध्यान से, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ये आपको टर्मिनेट कर रहा है तो इसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए। तो आई होप अभी इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी को भी उसी तरह डिवाइड करेंगे और देख लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर 0 नहीं हो रहा है तो वो किस तरह का होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू इतना है। हमने इंट्रो में भी किया था, इसका 1/7 का वैल्यू उसको फाइंड आउट किया था तो इतना आया था। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन, यानी 2/7, 3/7 एंड सो ऑन, वो भी बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए। ठीक है, अगर हाँ तो कैसे। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये आपको ना 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार। ठीक है,
बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमको 2/7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है 2/7 का, तो अगर हम चाहें तो 2/7 को लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 × 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको जब करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। अब चूंकि 1/7 का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, हम जानते हैं, तो क्यों ना हम इसको फिर से इस तरह लिख दें कि 2 × 1/7 के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं 0.14285 पर बार, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा नंबर आएगा वही तो होगा ना 2/7 का वैल्यू। तो हमने बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए ये इसे आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 5, 2 2 जा 4 and 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 0.285714, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, सही है। तो इस पे बार लगा देंगे, बस सिंपली हमने क्या कर लिया, बिना डिवाइड किए 2/7 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम लिख दें 3 × 1/7 के जगह पर 1/7 का वैल्यू जो है उसको 0.1428557, ठीक है, हमने लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, इसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 and 1 25, 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 and 1 4, 0.428571 हमने क्या कर दिया, 3/7 का वैल्यू भी लिख दिया। तो अब बहुत आसान है, आप 4/7, 5/7, 6/7 का भी लिख सकते हैं, जैसे हमने तरीका बताया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डजंट इक्वल टू 0। यानी इन डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमने इस तरह के क्वेश्चन को जो हमने इंट्रो पढ़ा था उसमें भी किया था, 2-3 किया था, और यहाँ भी 3 करना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको क्या करेंगे, जो पहला स्टेप था उसे हम मान लेंगे कुछ, जैसे मान लिया कि लेट x = 0.6 पर बार। देखिए 6 पर बार यानी ये जो लाइन है इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ 6 जो है वो रिपीट कर रहा है, यानी एक डिजिट रिपीट कर रहा है सिर्फ। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो लिख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा जो बात हमने बताई थी वो ये कि जितना डिजिट रिपीट करे उतना ही से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मतलब उतना में 0 लगाकर, जैसे यहाँ पर एक डिजिट रिपीट कर रहा है, सिंपली क्या करेंगे हम लोग 10 से रिपीट करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट करता है तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट करता है तो 1000 से करते। तो फिलहाल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ध्यान से, अब 10 में x से करेंगे तो कितना होगा, ये आपको 10x हो जाएगा, ठीक। और 10 में 0.666 करेंगे तो 6.666 ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या करना है, देखिए इसके बाद हमको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको ऐसा फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सपेंड करके, कि आपको उसमें एक जो नंबर हो वो ये शामिल हो जिसको हमने x माना था, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको अब समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 6.666 को हम लिख सकते हैं 6.0.6 प्लस 0.666 एंड सो। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि 0.666 का टेंशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको x माना था। अब इन सब के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली x लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हो गया 10x = 6 प्लस सब के बदला क्या लिख देंगे, हम x लिख देंगे। पॉइंट का झंझट खत्म, आगे बढ़ते हैं। 10x
प्लस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 6। ये हो गया आपको 9x इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू 6/9। इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2/3। देखिए ध्यान से हमने क्या कर दिया, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को जो 0.6 था उसको हमने क्या कर दिया P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें का थर्ड का, वो क्या बोल रहा है कि 0.47 7 के ऊपर लाइन खींची हुई है, ठीक है। यानी इसका ये मतलब है कि सिर्फ 7 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो मानते हैं पहले कि लेट x इक्वल टू 0.47 पर बार, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन। देखिए बहुत ध्यान से, ये सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है क्योंकि जो लाइन है ऊपर वो सिर्फ 7 पे है। अगर 47 पे होता तो पूरा यानी 47 रिपीट करता, तो सिर्फ अभी 7 रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने क्या करना है 7 को आगे बढ़ाना है। और देखिए एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन कितना से होगा, इसमें भी 10 से ही होगा, ठीक है। चलिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 10 में x से करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, और इसमें 10 से करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सपेंड करके हमें ऐसा करना है कि एक जो नंबर हो वो ये हो, मतलब प्लस में जब हम लिखेंगे तो ये हो। इसमें तो आसान था तो हमने आसानी के साथ लिख दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड का ये मतलब है कि 4 + 77 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमको 0.477 लाना है। तो इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए एक उपाय है। वो उपाय क्या है, आपको हम इंट्रो में भी बतलाए थे और अभी फिर से याद दिला दे रहे हैं कि हम इसमें से यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि 4.777 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.477 को, ठीक है। क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम 4.3 को 0.477 में ऐड कर देंगे तो हम आसानी से 4.777 पा सकते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हम 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 4.3 प्लस 0.477 एंड सो ऑन। देखिए अब इससे मेरा काम बन गया कि 0.477 के बदले हम क्या डाल सकते हैं, हम x आसानी के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए चलिए, ये हो गया आपको 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477 के बदले में क्या हो सकता है, आसानी के साथ हम लिख सकते हैं x, क्योंकि हमने x ऑलरेडी माना हुआ है, ठीक है। तो ये हो रहा 10x और ये प्लस x है, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा -x इज इक्वल टू 4.3। अब 10x में से एक x निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9x और ये हो जाएगा 4.3। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिला 4.3/9। पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बनेगा। दैट मीन्स कि x का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया 43/90, ठीक है। और हमको क्या करना था, इसी को P/Q के फॉर्म में लिखना था, जिसको हमने आसानी के साथ लिख दिया। एक और क्वेश्चन है जो 0.001 उस पर लाइन खींची हुई है, यानी यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 पर बार, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 0.001001 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों रिपीट कर रहा है, 001 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ जब 3 रिपीट कर रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप याद करिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, मल्टीप्लाइंग 1000 बाई बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 और x में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 में इसमें करने पे क्या होगा, ये 0 0 खत्म, यानी 1.001 एंड सो ऑन, ठीक। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये हमें मिल जाए। तो ये भी आसान है, इसको लिख सकते हैं, इसमें अलग से घटाना नहीं पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + 001 यानी 0.001 सो ऑन लिख सकते हैं। और हमने क्या माना है, उसको x माना हुआ है, यानी ये हो गया
1000x इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है, आसानी के साथ ये हो गया। अब ये इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये हो गया 999x इज इक्वल टू 1, और तो x का वैल्यू हो गया 1/999। हमने क्या कर दिया, इसको आसानी के साथ p/q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद कोशिश करिए कि वीडियो देखें। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जो बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q, यानी कि इस नंबर को, यानी इस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप आंसर से सरप्राइज हुए। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस करिए कि ये जो आंसर है वो क्यों मेक सेंस है, यानी इसका मतलब क्यों ये सही हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो काम होगा वो क्या है कि इसको p/q के में फॉर्म में बदलना होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है, क्या सरप्राइज देता है हमें। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास नंबर है क्या, जो भी नंबर है उसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.99999, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.9। क्यों, क्योंकि 9 पर बाद, क्योंकि सिर्फ 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। चलिए, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या करते हैं, एक डिजिट जब रिपीट होता है तो 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 10 में x से करेंगे तो दैट बिकम 10x, और ये हो जाएगा 9.99999 एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10x इक्वल टू हो जाएगा 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999। आसान है ये, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है, हमने क्या माना है, x माना है, तो 9 प्लस x, दैट मीन्स कि 10x इक्वल टू हो जाएगा, आपको ये माइनस लाते हैं इधर तो हो जाता है x, और ये हो जाएगा प्लस 9, दैट बिकम्स 9x इक्वल टू 9, और x हो जाएगा 9/9, यानी x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब देखिए सरप्राइज यही होना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो 0.999 था, और आंसर जो आया वो क्या आया, 1 आया। यानी इसका ये मतलब है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमारा जो 1 है वो किसके बराबर हो गया, 0.9999। तो आपको बताना है कि क्या ये मेक सेंस है, यानी इसका सेंस सही है, ये सही है। तो देखिए इसको, इस पर चर्चा करने से पहले एक दो बात हम बता दें कि जैसे हमने पाई का वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि जो पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो उसके बराबर नहीं होता है, क्या होता है, वो अप्रॉक्स होता है। वैसे ही 3.14 एंड समथिंग जो था वो भी जो क्या होता है, वो भी इक्वल नहीं होता है, वो सिर्फ अप्रॉक्स होता है। जैसे हमने √2 के बारे में पढ़ा था, तो √2 भी जो है वो क्या होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो भी अप्रॉक्स होता है। तो उसी हिसाब से हम इसमें भी बोल सकते हैं कि ये 1 जो है 0.9999 के बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लगभग अप्रॉक्स है। क्या है ये, अप्रॉक्स है, तो हम इसको अप्रॉक्स लिख दिए। ठीक है, यानी 1 जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.999 के बराबर है, यानी लगभग बराबर है। ठीक है, तो यही हमको डिस्कस करना था कि ये क्यों सेंस है, इसका क्यों मेक सेंस हो रहा है। तो हमने बता दिया कि ये लगभग इसके बराबर है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। 5 जो है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या मतलब हुआ कि बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितना रिपीट कर सकता है अगर हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करें। तो बोल रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, और आप अपने आंसर को, मतलब पहले आंसर बताइए, उसके बाद उस आंसर को चेक करिए एक लंबा चौड़ा डिवीजन करके। देखिए लंबा चौड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि हमने बताया था कि ये जो इस तरह का क्वेश्चंस होगा, यानी नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको डिवाइजर पे डिपेंड करेगा। हमने बताया था कि अगर डिवाइजर जो होता है 5 है तो
नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो 4 रिपीट करेगा, अगर 6 है तो नंबर ऑफ डिजिट 5 रिपीट होगा, अगर 9 है तो नंबर ऑफ रिपीट जो होगा डिजिट कितना होगा 8 होगा, यानी एक कम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो 1/17 में हम ध्यान से देखेंगे तो डिवाइजर जो है कितना है, डिवाइजर है आपको 17। तो अब नंबर ऑफ द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स निकालना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितना होगा, सिंपली n-1। अगर हम डिवाइजर को लेट से n मान लेते हैं तो यानी n में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो n कितना 17 और -1 तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या करना है हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया 16 होगा। अब क्या करना है कि एक लंबा सा डिवीजन करना है और उसको चेक करना है कि क्या सच में ये 16 ही रिपीट हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि 16 ही रिपीट होगा, आप उसको खुद से डिवाइड करिएगा और देखिएगा, ज़रूर करना है। ठीक है, और कमेंट करके हमको बताना है कि हमने किया तो 16 आया था। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर q डजंट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions। यहाँ तक पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए जो कि रेशनल नंबर हो, यानी p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो होगा ही क्योंकि वो क्या है, रेशनल नंबर है, विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी वैसा जो p और q इंटीजर्स होने चाहिए जिनका जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, और जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब आप गेस कर सकते हैं कि जो q होगा वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, q का मतलब डिनोमिनेटर। चलिए इसके लिए क्या करेंगे कि कुछ पहले तो एग्जांपल्स लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इन्हीं का ख्याल रखा जाए। लेट से 5/4, 5 और 4 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेट से अनदर यू कैन से 7/8, ये भी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेट से अनदर 17/25, ये भी 17 और 25 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, लेट्स से 21/50। तो ये जितना भी हमने लिखा ये सब क्या है, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है। आप इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो सब टर्मिनेट कर जाएगा। अब बोल रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी इसका जो q है यानी डिनोमिनेटर है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली अगर आप अभी 10th में होते तो आसानी से इसको एक लाइन में ही समझ गए होते, क्योंकि 10th जो है पहला चैप्टर 10th का, उसमें जो रियल नंबर्स हम पढ़ने हैं नंबर सिस्टम, उसमें ये पहले ही है, तो आपको वहाँ बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना है। लेकिन यहाँ तो अभी हम अनजान हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये q जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले q को तो देखना पड़ेगा। तो देखिए q में क्या है, 4, 8, 25, 50। देखिए अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या मिलता है हमें। लेट्स से 5 और 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2 7, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 17 को लिख सकते हैं 17/5 × 5 और 21 को लिख सकते हैं 21 × 2 × 5 × 5। हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 5/, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 7/2 का क्यूब, ठीक है, 17/5 का स्क्वायर और यहाँ 21/2 × 5 का स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखिए, इनका जो Q है वो या तो 2 के स्क्वायर में है, या फिर 5 के स्क्वायर में है, या फिर 2 और 5 दोनों के स्क्वायर में है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर हो वो इस फॉर्म में हो तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा इसके बिहाफ में, तो लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has powers of 2 or powers of 5 और बोथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो तो या तो 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा या दोनों के पावर में होगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि या तो 2 के पावर में होगा, मान लेट्स से 2m समथिंग, या फिर 5 के पावर में होगा 5 के पावर m, या फिर इस तरह होगा। ठीक है, कैसे 2 × 5 इसके पावर n इसके पावर m। यही क्वेश्चन था, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। यानी 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस हमें लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो। क्या उपाय है? तो हम जानते हैं कि बहुत सारा हम लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर जो आपको ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। जैसे देखिए, हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.1212212221222 एंड सो ऑन। क्या ये रिपीटिंग है? ये ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेट्स से अनदर एग्जांपल 5.8123 8123 8123 8123 5 एंड सो ऑन। ये भी है, ये भी क्या है, ये ना ही आपको रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। चलिए एक और लिख देते हैं, लेट्स से कोई भी 0.545445 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। बहुत आसान है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या बोला था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी रेशनल नंबर्स तो होते ही हैं, इरेशनल्स भी होते हैं। तो हमें सिर्फ 3 निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है ये जानना है कि इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यानी 7 से 5 में करते हैं तो दैट बिकम्स 0 और 7 7 4 9 1 दैट बिकम्स कट 0 1 3 0 4 8 2 0 दैट बिकम्स 6 0। ये हो जाएगा आपको 5 6 4 0 5 दैट बिकम्स 5। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर ये 5 आ गया, यानी कि फिर से रिपीट करेगा, यानी ये डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, 5/7 का निकाल दिया। अब दूसरा देखते हैं 9/11 का क्या होता है। 9/11 का तो ये 11 से 9 में करना होगा। तो ये आपको 0 0 8 8 दैट बिकम्स 2 0 1 दैट बिकम्स 9। फिर आ गया ये 9, यानी 8 1 रिपीट करेगा। यानी जब हमने फाइंड आउट किया तो 5/7 जो था वो कितना आया, 0.714285। ठीक है, रिपीट। और दूसरा जो था ये 9/11 वो कितना आया, ये आया आपको 0.81। ठीक है, अब क्या करना है, इनके ही बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिख देने हैं, दैट्स इट। जैसे लिख सकते हैं, अब बहुत आसानी से लिख सकते हैं 0.72722722 एंड सो ऑन। ये भी हो सकता है। या फिर हम लिख सकते हैं 0.8080080000 एंड सो ऑन। ठीक है,
या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.7575557 एंड सो ऑन। तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सिर्फ इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। अब इतना समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे √23, तो जब रूट में कोई नंबर रहता है तो देखते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सिंपली वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दैट बिकम्स इरेशनल। तो √23 सब जानते हैं कि ये क्या है, ये आपको किस इरेशनल बनेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं दैट बिकम्स व्हाट, इरेशनल, ठीक है। चलिए दूसरा आता है √225। तो 225 जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 225 आता है, और जब ये बाहर निकल गया रूट से तो दैट बिकम्स रेशनल नंबर, ठीक है। यानी इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 15 होगा, और चूंकि जानते हैं 15 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो दैट बिकम्स व्हाट, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर जो है क्या होगा, वो आपको बन जाएगा रेशनल, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, 0.3796 है। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई ना ही पॉइंट, कोई डॉट डॉट भी नहीं है, ना ही इस पे बार है। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो है क्या बन गया, दैट बिकम्स रेशनल, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, 0.478478, यानी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो 478478 ये रिपीट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करे तो टर्मिनेट करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रिपीट करता है तो क्या होता है, वो नंबर आपको रेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपको बन गया रेशनल नंबर, ठीक है। आखिरी वाला देखते हैं 1.101, बहुत ध्यान से देखिएगा, 101 001 001 उसके बाद 401, यानी इसका ये मतलब है कि आपको ये तो सबसे पहले ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 0 है तो यहाँ 00 है, 3 ठो 0 और 4 ठो 0 है। इसका ये मतलब है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स इरेशनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप पहले खुद से कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो पर आइए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको इंट्रो देखना है इसका तो पहले इंट्रो देखिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए और अंत में वीडियो पे आइए, ठीक है।